क्या आपको पता है कि ये पानी ऐसे क्यों है और ये जो आपके सामने पार्टिकल्स हैं, ये जो क्रिस्टल जैसा चीज़ है, ये आखिर है क्या? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि आपको पता है कि इंसानों के 32 दांत होते हैं। हाँ, कुछ लोगों के 31 और 33 भी होते हैं। तो वैसे ही इस छोटे से स्नेल के कितने दांत होंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस छोटे से स्नेल के कुछ ज़्यादा नहीं, बस 14,000 दांत होते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी और माइक्रोस्कोप के नीचे इसके दांत कुछ ऐसे दिखते हैं। है ना कमाल? फैक्ट नंबर 9। मधुमक्खियों के छत्ते में ये एक क्वीन बी होती है और बाकी के ये मक्खियाँ ये वर्कर बीज होती हैं। इनका काम होता है कि फूलों से रस को कलेक्ट करना। इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये जो क्वीन बी होती है ना, ये एक ऐसी सेंट छोड़ती है जिससे बाकी मक्खियों को इस क्वीन बी ये कहाँ है इसका पता चल जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक क्वीन बी एक कार के अंदर फंस गई और अगले ही दिन उस कार के पीछे मधुमक्खियों का पूरा झुंड वहां उनकी क्वीन के लिए आ गया। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर एक क्वीन बी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फैक्ट नंबर 8। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ों की ही तरह बिच्छू यानी स्कॉर्पियन का जहर भी बहुत महंगा होता है। इसके 1 ग्राम की कीमत करीब 7 लाख रुपए की है, लेकिन इसे एक्सट्रैक्ट करना इलीगल होता है क्योंकि अगर इन जानवरों के पास इनका खुद का जहर नहीं होगा तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे। फैक्ट नंबर 7। आपको ये तो पता होगा कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है। और अब ये इमेज को देखो, ये इमेज एक ब्लू व्हेल के हर्ट की है। इस ब्लू व्हेल का हर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है, ये जो इसके हर्ट के अंदर ये पाइप जैसा चीज़ है, आप इसके अंदर घुस कर इसकी दूसरी साइड से बाहर निकल सकते हो। अब ये देखो कि ये सिर्फ उसका हर्ट है, पूरा ब्लू व्हेल एक इंसान के कंपैरिजन में कितना बड़ा होगा। ये कुछ वैसा हो गया, आपने कार्टून्स के अंदर देखा होगा ना कि एक इंसान एक बड़े से जानवर के पेट में भी चला जाता है तो वो जिंदा होता है। ये कुछ वैसा ही है ना। फैक्ट नंबर 6। इस तस्वीर में ये जो लोग इस बड़े से बॉक्स को ले जा रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि ये बड़ा सा बॉक्स इसके अंदर है क्या, या फिर ये बॉक्स क्या चीज़ है? शायद आपको लग रहा होगा कि ये कोई इंजन है या फिर इस बॉक्स के अंदर कोई चीज़ मौजूद होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बॉक्स एक हार्ड डिस्क है। ये 1956 की हार्ड डिस्क है जिसे IBM कंपनी ने बनाया था उस समय में। तो उस समय में ये जो हार्ड डिस्क है ये कितनी बड़ी लग रही है ना? तो इसकी स्टोरेज कितनी होगी, क्या आपको पता है? इस हार्ड डिस्क की स्टोरेज है सिर्फ 5 MB की। और अब दूसरी तरफ देखो ये छोटा सा SD कार्ड जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 टेराबाइट तक की है। मतलब हमने बहुत तरक्की कर ली है यार। फैक्ट नंबर 5। दुनिया में ना लोग उल्टी सीधी इन्वेंशंस करते रहते हैं, वैसे ही है ये चीज़। ये देखने में आपको एक शॉटगन की गोली लग रही होगी, है ना, लेकिन इसका नाम है फ्लावर शेल। तो ये फ्लावर शेल करता क्या है? तो बेसिकली जब आपने एक पौधे को, एक प्लांट को उगाना होता है तो आप एक बीज को मिट्टी के अंदर दफना के उसके ऊपर पानी डाल देते हो, है ना। तो इस काम को और भी ज़्यादा इजी करने के लिए बनाया गया है ये फ्लावर शेल। इसे अपनी गन के अंदर लोड करो और मिट्टी की तरफ फायर करो और कुछ दिनों बाद अपने आप यहाँ पर एक पौधा उगाएगा। पहले इस चीज़ की ज़रूरत थी भी, पहले इसको खरीदो, फिर गन में डालो, फिर फायर करो। फैक्ट नंबर 4। तो आखिरकार ये चीज़ है क्या? क्या ये कोई प्रीशियस पत्थर है या किसी टाइप के कोई क्रिस्टल्स वगैरह? तो बेसिकली ये और कुछ भी नहीं बल्कि सैंड यानी रेत है। हाँ, ये रेत की ही एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है। जब भी आप रेत के दानों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो वो ऐसे क्रिस्टल्स जैसे चमचमाते पत्थर दिखेंगे, है ना माइंड ब्लोइंग। फैक्ट नंबर 3। तो आपने देखा होगा कि मूवीज को प्रमोट करने के लिए ऐसे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स के ऊपर पोस्टर्स लगाए जाते हैं। वैसे ही 2020 की एक मिनी सीरीज आई थी जिसका नाम था द ड्रैकुला। तो इस मूवी के पोस्टर को बिलबोर्ड के ऊपर कुछ ऐसे प्रेजेंट किया गया था। अब यहाँ पर आपको ये कुछ स्टिक्स जैसा लग रहा होगा कि पोस्टर के अंदर कुछ स्टिक्स लगा दिया गया है, लेकिन जैसे एक ड्रैकुला रात के समय में ही बाहर निकलता है, वैसे ही जब रात हो जाती थी और इस बिलबोर्ड के ऊपर लाइट बढ़ती थी तो इन स्टिक्स से एक शैडो बनती थी और वो शैडो एक ड्रैकुला की होती थी। मतलब मार्केटिंग करना था कोई इनसे सीखे। फैक्ट नंबर 2। तो ये थोड़ा अलग सा एक फैक्ट है। तो क्या हुआ कि बहुत टाइम पहले ना एक एंशिएंट फिलोसोफर थे जिनका नाम था क्राइसिफस। तो एक बार की बात है, ये बस बैठे हुए थे और तभी इनके दिमाग में कोई पुरानी बात, कोई पुराना ख्याल, कोई जोक इन्हें याद आया और ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। और ये इतना ज़ोर से हंसने लग गए कि ये सांस लेना भूल गए और इनकी डेथ हो गई। मतलब एक वियर्ड टाइप की डेथ थी, मतलब हंसते हंसते सांस लेने ही भूल गए। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1। इस इमेज में ये 2 अलग अलग समुंदर एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं हैं? मतलब देखो इन्हें,
ये मिक्स क्यों नहीं हो रहा है? इस साइड वाला पानी कुछ अलग कलर का है और इस वाला पानी कुछ अलग कलर का है। इसके पीछे का एक सिंपल कारण है, वो है डेंसिटी। इन दोनों समंदरों के पानी की डेंसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप पानी के अंदर तेल को डालते हो तो देखा होगा ना, वो एक अलग ही लेयर बना लेता है, वो मिक्स नहीं होता है पानी के अंदर। वो इसीलिए होता है क्योंकि इन दोनों की जो डेंसिटी होती है वो सेम नहीं होती। वैसा ही कुछ इस समंदर के अंदर हो रहा है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो